बेनजीर भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो की तरह जुल्फकार अली भुट्टो के सबसे छोटे और लाडले बेटे मीर शाहनवाज भुट्टो की पुरअसरार मौत का मुअम्मा भी शायद कभी हल ना हो पाए। बेनजीर भुट्टो शहीद और मुर्तजा भुट्टो शहीद को रावलपिंडी और कराची की सड़कों पर गोलियों का निशाना बनाया गया, लेकिन इनके असल कातिलों का पता न चल सका। इसी तरह फ्रांस में 26 साल शाहनवाज भुट्टो की मौत की वजह जहर बना, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि उन्होंने जहर खुद खाया, उनकी बीवी ने खिलाया या किसी और ने ये वारदात डाली। दरअसल जिस रात शाहनवाज भुट्टो की मौत हुई वो फ्रांस में भुट्टो खानदान की आखिरी रीयूनियन थी, जिसमें कुंबे के तमाम अफराद शरीक हुए। लेकिन भुट्टो खानदान की रीयूनियन तब मातम में तब्दील हो गई जब उन्हें शाहनवाज भुट्टो की मौत की खबर मिली। याद रहे कि भुट्टो खानदान फ्रांस के तफरीही मुकाम कांस में फैमिली रीयूनियन के लिए इकट्ठा हुआ था। जब 5 जुलाई सन 1977 को फौजी बगावत के जरिए जुल्फकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तब शाहनवाज भुट्टो बैरून मुल्क जेर तालीम थे। उन दिनों वो छुट्टी पर पाकिस्तान आए हुए थे, लेकिन वालिदैन की हिदायत पर अपनी तालीम जारी रखने के लिए वापिस स्विट्जरलैंड चले गए। भुट्टो को 18 मार्च सन 1978 को लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सजाए मौत सुनाई तो शाहनवाज अपने वालिद की जान बचाने के लिए बैन अल-अक़वामी मुहिम में अपने भाई मीर मुर्तजा भुट्टो की मदद करने के लिए लंदन पहुंचे। बेनजीर भुट्टो शहीद के करीबी साथी बशीर रियाज के मुताबिक ज़िया जनता की जानिब से बेनजीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो को जेल में डाल देने के बाद शाहनवाज ने अपने बड़े भाई मुर्तजा भुट्टो की क़यादत में अपने वालिद की रिहाई के लिए जिद्दोजहद शुरू करने का फैसला किया। भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद मुर्तजा और शाहनवाज के तर्ज जिंदगी में एक ड्रामाई तब्दीली आई। ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के इल्मी काम से गोरिल्ला नेटवर्क की रहनुमाई करने तक का सफर है। उन्होंने शुमाली अफ्रीका और मशरिक वुस्ता मगरबी यूरोप के एक दारुल हुकूमत से दूसरे दारुल हुकूमत तक का सफर किया। दोनों ने अपने वालिद के रवाबित को इस्तेमाल किया ताकि उनकी तंजीम के लिए फंड्स और असलहा इकट्ठा कर सकें। दोनों भाइयों ने अफगान वजारत खारजा के एक अहलकार की बेटियों से शादी की। अब हम वापस शाहनवाज की मौत के वाक़े की तरफ आते हैं। शाहनवाज भुट्टो अपनी अहलिया रेहाना और 3 बरस की बेटी सस्सी के साथ चंद रोज कबल ही अपार्टमेंट में मुंतकिल हुए थे, जबकि उनकी वालिदा नुसरत फ्रांस के जनूबी इलाके में जेर इलाज थी। भुट्टो खानदान ने पास ही के इलाके में अपार्टमेंट ले रखे थे। बेनजीर रिहाई के बाद लंदन में खुद साख्ता जिलावतनी की जिंदगी गुजार रही थी। खानदान की रियूनियन के लिए मुर्तजा भुट्टो दमिश्क से और सनम भुट्टो लंदन से अपने शौहर नासिर हुसैन के साथ फ्रांस आई हुई थी। रात को देर तक खानदान के अफराद घूमते और गपशप करते रहे। अगली सुबह शाहनवाज की अहलिया रिहाना ने बेगम नुसरत भुट्टो को इत्तला दी कि शाहनवाज की मौत वाक़ हो गई है। बेनजीर भुट्टो का कहना था कि उन्हें सनम ने बताया कि शाहनवाज को कुछ हो गया है। बेनजीर भुट्टो ने अपनी आप बीती मशरिक की बेटी में इस वाक़े को यूं बयान किया है कि सनम बेडरूम में चली गई, जल्दी से हमें जाना है, जल्दी जल्दी। अपना बच्चा मेरे हवाले करते हुए उसने कहा। रेहाना कहती है कि गोगी ने कुछ खा लिया है। सनम ने कहा कि बेनजीर लिखती हैं कि मेरी टांगें कांप रही थी। इसी दौरान मुर्तजा अंदर आया, वो टूटा हुआ लग रहा था। वो बोला शाहनवाज की मौत वाक़ हो गई है। नहीं, मैं चिल्लाई। अम्मी के हाथ से फोन गिर गया। मुर्तजा बोला ये सच है माँ, मैंने मुर्दे देखे हैं, शाहनवाज का जिस्म ठंडा है। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में शाहनवाज के फ्लैट पर पहुंचने के बाद वहां की सूरत हाल भी बताई। शाहनवाज कॉफी टेबल के पास कमरे में कालीन पर पड़ा था। उसने अभी तक गुज़िश्ता रात वाली सफेद पतलून पहनी हुई थी। उसका हाथ फैला हुआ था, ऐसे लग रहा था कि वो सो रहा है। गोगी, मैंने चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने उसकी नाक देखी जो चाक की तरह सफेद हो चुकी थी। मैंने कमरे के आसपास देखा, कॉफी टेबल टेढ़ी हो गई थी, कुशन आधे सोफे से दूर था और फूलों का गुलदान गिर गया था। मेरी निगाहें उसकी मेज पर उठी। चमड़े की फाइल का फोल्डर मौजूद नहीं था। मैंने टेरेस पर नजर डाली, उसके कागजात वहां पड़े थे, फोल्डर खुला हुआ था। मुर्तजा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉर्ड में उस रात के वाक़े को यूं बयान करती हैं। कमरे में शाहनवाज की लाश सोफे और कॉफी टेबल के बीच फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसके सीने पर नीले रंग के निशानात थे और उसका चेहरा नीला होना शुरू हो गया था। मुर्तजा भुट्टो को जहर का शुबा हुआ। उसने अपार्टमेंट में जहर की तलाश शुरू कर दी। 1 साल कबल इन दोनों भाइयों को जहर की छोटी सी शीशियां दी गई थी कि अगर वो कभी ज़िया के हुकाम के हाथों गिरफ्तार हो जाएं तो उसे इस्तेमाल कर लें। जब मुर्तजा भुट्टो ने कचरे की टोकरी खोली तो उसे कई टिश्युओं के नीचे शीशे की एक छोटी सी बोतल मिली जिस पर पेंट्रोक्साइड का लेबल लिखा हुआ था। इसने बोतल डॉक्टर के हवाले की और पुलिस को इसकी इत्तला दी। मुर्तजा अपने छोटे भाई शाहनवाज की लाश पुलिस के उठाने से पहले मां को मुत्तला करना चाहता था, लिहाजा वो नुसरत भुट्टो को लेने चला गया। इस वाक़े के मुश्तबा होने के बाद तवील तहकीकात का सिलसिला शुरू हो गया, जो भुट्टो खानदान के लिए मजीद अजियत का बायस भी बना। जनरल ज़िया ने पाकिस्तानी मीडिया को नशा और शराब के इस्तेमाल की वजह से शाहनवाज भुट्टो की मौत की तस्वीर कशी करने पर मजबूर किया। लाश मिलने के बाद कांस में वाक़े ब्रिगेड क्रिमिनल की फ्रांसीसी तफ्तीशी टीम तेजी से हरकत में आ गई। कहा गया कि यह खुदकुशी है, लेकिन शाहनवाज के जिस्म की जांच के लिए मुकर्रर करदा डॉक्टर रैनी गिगलिया ने इनकी मौत का सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया। यूं एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बाद ग्रॉस में सरकारी वकील के दफ्तर ने शाहनवाज की लाश के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया।
केस की तफ्तीश करने वाले कांस के प्रिंसिपल कमिश्नर ने भी तहकीकात मुकम्मल होने तक कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। पुलिस की टीम शाहनवाज की अहलिया और कुंबे के दीगर अफराद से तफ्तीश में मसरूफ रही। शाहनवाज की हलाकत से मुतालिक तरह तरह के मफरूजे सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक में गर्दिश कर रहे थे। कहा गया कि इनकी लाश के करीब एक खाली शीशी मिली है जिसमें जहर था। सबसे ज्यादा इस थ्योरी ने जोर पकड़ा कि शाहनवाज को किसी ने जहर दिया। इस कयासा राई के मुताबिक शाहनवाज और इनके भाई मुर्तजा हुकूमत पाकिस्तान के एजेंटों के जरिए इन्हें अगवा किए जाने की सूरत में तशद्दुद से बचने के लिए हमेशा जहर की गोली अपने साथ रखते थे। 3 मुख्तलिफ मफरूजों में शाहनवाज की वालिदा नुसरत भुट्टो, इसके भाई मुर्तजा और अहलिया रेहाना के साथ मुबैना इख्तिलाफात की बात भी की गई। पहले मफरूजे के मुताबिक बेगम नुसरत भुट्टो नाखुश थी कि इन्होंने एक अफगान अहलकार की बेटी से शादी की है, जबकि जाती तौर पर वो ईरानी नस्ल की लड़की को तरजीह देती थी। दूसरा मफरूजा ये था कि मुर्तजा के साथ आज जुल्फकार तंजीम की हिकमत अमली के बारे में इख्तिलाफात के बायस ये सब हुआ। तीसरी थ्योरी मौत के मौके पर बीवी से झगड़े से मुतालिक है। जैसे ही फ्रांसीसी तफ्तीशी टीम ने लाश वरसा के हवाले की, बेनजीर ने अपनी छोटी बहन सनम भुट्टो और उनके करीबी साथियों के हमरा पाकिस्तान जाने का ऐलान किया और कहा कि तदफीन के लिए सिंध के शहर लाड़काना में भुट्टो के आबाई घर गढ़ी खुदाबख्श जाएंगे। बिलाखिर ज़िया ने खानदान के कब्रिस्तान में तदफीन के लिए बेनजीर भुट्टो को भाई की मैयत लाने की इजाजत दे दी। बशीर रियाज बताते हैं कि जब बेनजीर ने इनसे बात की तो वो ज़ारो कतार रो रही थी। उनके आंसू बह रहे थे कि वो अपने भाई को फिर कभी नहीं देख सकेंगे। बशीर रियाज के मुताबिक हम 22 अगस्त 1985 की सुबह तकरीबन 8 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंचे। सिंगापुर एयरलाइन की परवाज को मुसल्लह कमांडोज ने घेर लिया था। इसी असना में शाहनवाज की लाश को फोकर तैयारे में मुंतकिल किया गया, जिसकी मंजिल लाड़काना थी और इस पर पीपल्स पार्टी के झंडे और गुलाब लगे हुए थे। हजारों अफराद सफर की पाबंदी के बावजूद मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट पर जमा हो गए। चारों तरफ लोगों की एक बड़ी तादाद देखी जा सकती थी। शाहनवाज की मैयत को आखिरी गुस्ल दिया गया और फिर जनाजा लाड़काना स्टेडियम में लाया गया। इसके बाद इनकी लाश को गढ़ी खुदाबख्श ले जाया गया और इन्हें पीपल्स पार्टी के झंडे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ताहम शाहनवाज भुट्टो की पुरअसरार मौत आज भी एक मुअम्मा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।